दोस्तों मैंने आज से कुछ मंथ्स पहले प्रॉफर्म ट्रेडिंग स्टार्ट किया एंड वहाँ से थाउजेंड्स ऑफ डॉलर पे आउट्स लेने के बाद आज मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये जो रूल आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ओनली 3 रूल्स, उन रूल्स ने मुझे मेरी प्रॉफर्म ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, लोग जैसे तैसे फंडेड अकाउंट को पास तो कर लेते हैं, बट अकॉर्डिंग टू डाटा 70 to 90% लोग अपने फंडेड अकाउंट को ब्रीच कर देते हैं ओनली 1 और मैक्स 2 पे आउट्स के बाद। अब उनको अगेन वही हार्ड फेज से गुजरना पड़ता है, अगेन चैलेंजेस को बाय करना, उसके अंदर ट्रेड करके उस चैलेंजेस को पास करना एंड अगेन कुछ छोटा मोटा मिस्टेक्स करके उस अकाउंट को ब्रीच करना एंड यही प्रॉब्लम को, यही मिस्टेक्स को वो अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं, जिससे वो एक कंसिस्टेंस इनकम प्रॉफर्म से नहीं बना पाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 3 ऐसे स्टेप्स शेयर करूंगा जिससे आप अपना प्रॉफर्म के अंदर एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप, ट्रेड योर फंडेड अकाउंट लाइक ए बिजनेस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमारे पास फंडेड अकाउंट आ जाता है चैलेंज को पास करने के बाद, हम काफ़ी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करते हैं, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, वो बड़े बड़े पे आउट्स वहाँ से ले रहे हैं एंड जैसे ही हमारे पास फंडेड अकाउंट आता है, हमारे पास 14 डेज का टाइम होता है पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए। हम उस पे आउट को चेस करने लगते हैं। डेली डेली हम मार्केट के अंदर जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ मिले और हम यहाँ से ज़्यादा पे आउट्स बना पाएँ। बड़े पे आउट के चक्कर में, बड़े पे आउट के लालच में ही मोस्ट ऑफ द ट्रेडर अपने फंडेड अकाउंट को ब्रीच करते हैं एंड यहाँ पे ही मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि किस तरीके से मैं मेरे फंडेड अकाउंट को ट्रीट करता हूँ, उसको ट्रेड करता हूँ। तो फॉर एन एग्जाम्पल के लिए हमने $400 इन्वेस्ट करके एक $100,000 का अकाउंट परचेज किया है। अब वो अगर फेल हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा $400 यहाँ पे लॉस हुआ है एंड अगर वो अकाउंट पास हुआ है तो फंडेड अकाउंट के अंदर मेरा ये रूल रहता है कि मैंने $400 इन्वेस्ट किया था, मुझे $10,000 यहाँ पे मिला है। अब प्रॉफर्म जो गेम है वो कैपिटल का गेम होता है। मैंने $400 लगा करके $10,000 का कैपिटल लिया है। अभी मुझे इसी $10,000 को स्लोली ग्रो करना है एंड इसके ऊपर ही मुझे रिस्क करना है। लोग बेसिकली फंडेड अकाउंट के बाद उसको देखते हैं कि ये मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था, मुझे $50,000 का फंडेड अकाउंट मिल गया या $100,000 का मिल गया, बट मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने $400 जो इन्वेस्ट किया था, मुझे उसको इन्वेस्ट करने के बाद मुझे $10,000 का कैपिटल मिला है। अब उसके ऊपर मैं बेसिकली रिस्क करता हूँ 4% से लेकर के 5%, 6%, 7%, और ये होता है $1,00,000 के अकाउंट में $400 से लेकर के $700 तक। अब जब मैं इतना रिस्क करूंगा, अगर मैं 1:3 भी टारगेट करता हूं, अगर मेरे कुछ ट्रेड लूजिंग ट्रेड्स भी होते हैं, फॉर एन एग्जांपल 2 ट्रेड मैंने कंटिन्यूसली लॉस कर दिए, तो मैं $100,000 के अकाउंट में ओनली 1% नेगेटिव आऊँगा। वहीं पे आप थोड़ा सा अग्रेसिव रिस्क कर रहे हैं बड़े टारगेट्स के लिए, बड़े पे आउट्स के लिए, तो वहाँ पे आपका अकाउंट जो है ज़्यादा ड्रॉडाउन में चला जाएगा। अब मैं बेसिकली टारगेट करता हूं ओनली 1.5% से लेकर के 2% मैक्स फॉर 1 पे आउट साइकिल। 14 दिन का हमारे पास टाइम है, मैं कम से कम ट्रेड करता हूं एंड फॉर एन एग्जांपल मैंने $600 का रिस्क लिया है ऑन ए $100,000 अकाउंट एंड 1:3 हम उसको कंप्लीट करते हैं, तो ईजिली हम 1.5% से लेकर के 1.6, 1.7% वहाँ पे अचीव करते हैं। अब यही साइकिल आपको कंटिन्यूसली जो है इसको चलाना है एंड आपको प्रोसेस को फॉलो करके वहाँ से कंसिस्टेंसी से पे आउट लेने हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर हम सर जो है छोटा छोटा पे आउट्स को कंसिस्टेंसी से विड्रॉल करेंगे तो हम बड़े अमाउंट की तरफ कैसे चलेंगे, एंड यहीं से हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है। सेकंड स्टेप में आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेड भी कर रहे हैं, पे आउट्स भी बना रहे हैं, लेकिन आपने किसी ऐसी फर्म को सिलेक्ट कर रखा है जो आपके ऊपर अननेसेसरी रूल्स लगा करके आपके पे आउट्स को रिजेक्ट कर रहा है, आपको प्रॉफर्म से बैन कर रहा है, तो भी आपके लिए कोई फायदा नहीं है। अब मैं यहाँ पे बेसिकली यूज करता हूँ 5ERS प्रॉफर्म को। इनके साथ मैंने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर पे आउट लिया है, काफ़ी मंथ्स के साथ मैं इनके साथ ट्रेड कर रहा हूँ एंड ये एकमात्र इंडस्ट्री के अंदर ऐसा प्रॉफर्म है जो पिछले 10 साल से मार्केट में वर्क कर रहा है। इनके फ्यूचर अकाउंट्स भी अभी कुछ समय के अंदर आने वाले हैं, तो आप चाहें तो 5ERS के साथ अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा एंड आप कोड यूज कर सकते हैं SKY10, जिसके
साथ आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके फर्स्ट परचेज के ऊपर। अभी हम बात करते हैं हमारे सेकंड स्टेप के बारे में, जो कि है कंसिस्टेंट पे आउट एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल। जब आप कंसिस्टेंसी से पे आउट्स लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ इस काम को, चाहे वो पे आउट भले ही $500 का हो, $400 का हो, $1000 का हो, डजन मैटर। लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी से हर 14 दिन के बाद अपना पे आउट को रिक्वेस्ट करेंगे, आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आएगा, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। एंड अगर आप हाई कैपिटल को चेस करेंगे, हाई पे आउट को चेस करेंगे, तो हो सकता है आप एक दो पे आउट बना लें, लेकिन उसके बाद आप अपने फंडेड अकाउंट को डेफिनेटली ब्रीच कर देंगे। एंड जब लोगों को पे आउट्स आ जाते हैं, सबसे बड़ा वो गलती क्या करते हैं, वो सबसे जल्दी जो है कंपाउंडिंग के पीछे भागते हैं। उन्होंने यहाँ पे अपना फर्स्ट पे आउट रिसीव किया एंड वो सारा पैसा निकाल के डाल देंगे दूसरी प्रॉप फर्म्स के अंदर और अकाउंट को परचेज करने के लिए, ताकि वो अपनी कैपिटल को बढ़ा सकें एंड उससे वो और ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। तो अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं बहुत फास्ट तरीके से, फॉर एन एग्जांपल आपने $1000 आज किसी प्रॉप फर्म से निकाला एंड आप 1000 का $1000 प्रॉप फर्म में डाल रहे हैं, तो आप ये गलत कर रहे हैं। इस तरीके से आप बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे कंपाउंडिंग के लिए मैंने जो है कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि मेरे को जो भी प्रॉफिट आता है मैं उसको किस तरीके से डिवाइड करता हूँ। तो 50% पैसा मैं सेव कर देता हूँ, उसको मैं अपना जो भी मेरे को USDT आया है, पे आउट आया है, उसको मैं सेविंग अकाउंट में डाल के सेव कर देता हूँ। 30% पैसा मैं री इन्वेस्ट करता हूँ प्रॉप फर्म के अंदर, जिससे मैं और अकाउंट को परचेज कर पाऊँ एंड अपने कैपिटल को बढ़ा पाऊँ। बाकी मैं 20% पैसा जो है वो मेरी लाइफस्टाइल के ऊपर इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से ही हमारा थर्ड स्टेप शुरू हो जाता है कि किस तरीके से हमको अपने कैपिटल को स्केल करना है। क्योंकि अगर आपके पास एक फंडेड अकाउंट है, उस फंडेड अकाउंट के अंदर आप कंसिस्टेंसी से पे आउट्स तो ले रहे हैं, लेकिन आप बहुत बड़े अमाउंट तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसी के लिए हमने यहाँ पे अपना थर्ड रूल जो है बनाया है कि किस तरीके से हमको अकाउंट्स को ग्रो करना है। जब आप मल्टीपल अकाउंट्स को बिल्ड करने जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रेड करना पड़ेगा अग्रेसिवली, जब आप चैलेंज फेस के अंदर होते हैं। बेसिकली मैं कैसे डिवाइड करता हूं, फॉर एन एग्जांपल मैंने 30% के स्लैब में जो पैसा री इन्वेस्ट के लिए निकाला था, वो पैसा मानते हैं कि $1000 है, ठीक है। अब इस $1000 को मैं डिवाइड करता हूं 4 पार्ट्स के अंदर। 4 पार्ट्स के अंदर फॉर एन एग्जांपल $250 ईच आता है। अब मैं $250 का एक फंडेड अकाउंट बाय करूंगा, उसमें 8% प्रॉफिट टारगेट होता है। मैं 2% से लेकर के 3% रिस्क जो है प्लान करता हूं एक अच्छी ट्रेड के अंदर, ताकि अगर वो ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस आए तो मेरा एक लॉस हो जाएगा, मैं नेक्स्ट ट्रेड प्लान करूंगा एंड अगर वो टारगेट आता है तो मेरा 1 ट्रेड के अंदर ही वो अकाउंट पास हो जाएगा एंड $250 इन्वेस्ट करके अगेन मैं मेरी कैपिटल को और ज़्यादा बढ़ा लूंगा, मेरे पास एक फंडेड अकाउंट और बढ़ जाएगा। एंड अगर वो अकाउंट फेल होता है, मेरे 2-3 ट्रेड कंटिन्यूसली फेल हो जाएंगे, तो वो मेरे $250 जो है लॉस हो जाएगा एंड मैं अगेन जो मेरे पास बैकअप फंड पड़ा हुआ है $750, मैं उसमें से $250 यूज करके अगेन एक फंडेड अकाउंट बाय करूंगा एंड उसको भी मैं अग्रेसिवली ट्रेड करूंगा चैलेंज फेस के अंदर। एंड जैसे ही मेरे पास एक फंडेड अकाउंट हो जाता है, मैं कोई भी अकाउंट पास कर लेता हूं, तो मेरे पास अभी 1 से 2 फंडेड अकाउंट हो जाएंगे। उसके अंदर भी मैं स्लोली ट्रेड करूंगा एंड उसमें ट्राई करूंगा कंसिस्टेंसी से पे आउट्स लेने का। अब यही प्रोसेस हमको कंटिन्यूसली जो है अगेन एंड अगेन रिपीट करना है एंड इसी को यूज करके लोग पैसा बना रहे हैं। ये चीज़ मैंने देखा है, मैं बहुत सारे ट्रेडर्स को जानता हूं जो प्रॉप फर्म से, हालांकि मैं तो इतना पैसा नहीं कमाया हूं, जिन्होंने प्रॉप फर्म से थाउजेंड्स ऑफ डॉलर नहीं $100,000 अर्न किया है, वो लोग भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं एंड रिपीट करते हैं। चैलेंजेस के अंदर पैसा डालते हैं, पे आउट्स लेते हैं वहाँ से एंड उसका 30 to 40% री इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनके पास और कैपिटल गेन होता है एंड इसी प्रोसेस को वो अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं। अब इन सारी चीज़ों को देखकर आपको ये तो समझ में आया होगा कि बेसिकली प्रॉप फर्म का गेम कैसे काम करता है एंड कैसे हमको यहाँ से जो है अपना वेल्थ जो है वो क्रिएट करना है। अब हमने हमारे चैनल के ऊपर जो है एक ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया है 0 to 1 CR फ्रॉम प्रॉप फर्म ट्रेडिंग। उसके अंदर हमने कई सारे रूल्स भी सिखाए हैं कि क्या आपका प्लान होना चाहिए, तो आप चाहे तो वो वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने आपको वीडियो में एक बार बताया भी था, चूसिंग द राइट प्रॉप फर्म। अगर आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करते हैं बट आप
उल्टी सीधी प्रॉप फर्म के अंदर चले जाते हैं जो आपको 50% डिस्काउंट देता है, चीप में अकाउंट देता है, 100K का अकाउंट $100 में, $200 में दे रहा है, तो वो आपके साथ कहीं ना कहीं स्कैम होने वाला है। तो उससे आप लोग बचें, एक अच्छी प्रॉप फर्म को सिलेक्ट करें। मैं आपको बेसिकली रिकमेंड करता हूँ 5ERS, जिसके साथ मैं मंथ्स आफ्टर मंथ्स वर्क कर रहा हूँ। कई सारे मैंने पे आउट्स लिए हैं 5ERS के साथ, एंड मैंने कभी भी 5ERS के बारे में एक भी नेगेटिव रिव्यू कहीं पे भी नहीं देखा है। भाई आप सोच सकते हैं, जो फर्म पिछले 10 साल से मार्केट में वर्क कर रहा हो तो किस लेवल का उनका बैकअप टीम हो सकता है, किस लेवल पे वो लोग वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप अकाउंट बाय करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको फर्स्ट परचेज पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, SKY10। एंड आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को यूज़ करके आप लोग वहाँ पे साइन अप वगैरह भी कर सकते हैं। अब पिछली वीडियो के अंदर कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियोस बनाओ, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट्स के अंदर लिख देना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो हम नेक्स्ट में वीडियो नहीं बल्कि एक पूरा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड हम ट्राई करेंगे पूरा प्लेलिस्ट बनाने का, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा चार्ट्स को भी अंडरस्टैंड करने में। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।